टर्म 1 में लगानी है पेपर में पेन से आग, तो उसकी कर रहे हैं हम आज से शुरुआत। वाह, राइम बन गया। Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and this is the most important video for your term 1 exam preparation. तुम 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, हर एक बच्चा जिसको MCQ वाले एग्जाम में 40 में से 40 नंबर लाने हैं इस साल, तो तुम्हारे लिए ये लाइफ चेंजिंग टाइम टेबल होने वाला है। एक एक पॉइंट मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तुम्हारी हर एक नीड ये टाइम टेबल पूरा करने वाला है। तो गो एंड ग्रैब वन पेपर, सारे के सारे जो टाइम स्लॉट्स है जैसे जैसे आपका मैच करते हैं आप लिखोगे, और कल से ही इस टाइम टेबल को, कल नहीं अभी से इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दोगे और चेंज तुम्हें अपने आप दिखाई देगा अपने अंदर। जैसे कि स्कूल होता है, क्या तुमने कभी सोचा है व्हाई दिस टाइम टेबल इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई आई एम्फसाइज सो मच ऑन द टाइम टेबल। मैं क्यों कहती हूँ कि एक स्टूडेंट लाइफ में टाइम टेबल बनाना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, फॉलो करना इस सेकेंड स्टेप, बनाना भी बहुत ज़रूरी है। वाई, आपने स्कूल देखा है अपना, क्या कभी स्कूल आप बिना बैग लगाए अगर चले जाते हो? रिमेंबर योर स्कूल टाइम, ऑनलाइन क्लास टाइम, हमें हमेशा स्कूल से टाइम टेबल मिलता है कि 0 पीरियड में ये होगा, फिर लंच ब्रेक कितने बजे होगा, फिर 8th पीरियड के बाद छुट्टी होगी, इंग्लिश वाली मैम इस समय आएंगी, हिंदी वाली मैम इस समय आएंगी, फिजिक्स का पीरियड ये, साइंस का पीरियड ये, गेम्स पीरियड ये, सब कुछ गिवन होता है आपको। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली हमारे स्कूल वर्क करते हैं। 1 से लेकर 12th क्लास तक सब कुछ स्मूथ फंक्शनिंग वहाँ चल रही होती है। सब टीचर टाइम पे क्लास में पहुंच जाते हैं, टाइम पे आपकी छुट्टी भी हो जाती है, पंक्चुअलिटी भर की होती है। हर एक स्कूल में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलते कैसे है? विद द हेल्प ऑफ अ टाइम टेबल। अगर बच्चे पे टाइम टेबल ही ना हो, टीचर पे टाइम टेबल नहीं हो, किस समय कौन सी क्लास में जाना है, कब क्या करना है, तो चल सकता है क्या स्कूल? नहीं। तो दिस इज सेम विद यू गाइज, आपको भी तो पढ़ाई करनी है, यू आर ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन। तो तुम भी टाइम टेबल अगर यूज करोगे तो तुम्हारी भी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। सेकेंडली, जब टाइम टेबल तुम्हारे सामने है, सपोज करो नहीं करा 2 दिन फॉलो, बट फिर भी वो देख के ना उसको, अरे 8 से 9 तो पढ़ना था, आज तो मैं बहुत गलत कर दिया, मैंने पढ़ा नहीं मैं 8 से 9, वो एक गिल्ट आती है ना मन के अंदर, 8 से 9 पढ़ना था नहीं पढ़ा, वही बहुत है। जब तक तुम्हें एहसास ही नहीं होगा अपनी गलती का, तो आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मत बनाओ टाइम टेबल, 4 दिन 5 दिन 6 दिन मत पढ़ना, कोई तुम्हें एहसास नहीं होगा, तुम्हें लगा अरे बहुत टाइम है कर लूंगा। बट वहीं जब तुम्हारे सामने टाइम टेबल होता है, तुम्हें दिख रहा है 3 से 4 मुझे पढ़ना था, मैं नहीं पढ़ा, तो एक गिल्ट आता है। जब बंदे में गिल्ट होता है तो वो इंप्रूव करता है, समझ गए? तो इसीलिए पेपर लाओ, टाइम टेबल बनाओ, और ये आज तक का बेस्ट टाइम टेबल है। तो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली एंड लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमारी लाइफ में हम 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो रात को देर तक पढ़ते हैं, मेरी तरह। मैं रात को देर तक पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ और सुबह 7-8 बजे उठ जाऊंगी। ठीक है, रात को थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ लूँगी, सुबह नहीं उठ सकती मैं 4 बजे। ठीक है, इट्स ओके। बट कुछ बच्चे जो सुबह 4 बजे उठते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ओके, तो आपकी मर्जी है। मैंने दोनों बच्चों का बता दिया, मेरे लिए कोई बायस नहीं है, मेरे लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है। मेरी नाइट ऑल आर्मी है, मैं उसकी लीडर हूँ। अर्ली राइजर भी मेरे ही हैं भाई, मैं कुछ समय बाद तुम्हारे लिए 4 बजे भी उठ जाऊँगी। ठीक है, फॉर यू गाइस। ठीक है, तो इसीलिए मेरे लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है। तुम्हारी ह्यूमन ब्रेन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हैबिट के हिसाब से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करना। मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए, मुझे तुम्हारी सेल्फ स्टडी टाइम चाहिए, और सेल्फ स्टडी टाइम के साथ तुम्हारा अच्छा रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तुम डिसाइड कर लो कौन सी टीम में तुम्हें जाना है, अर्ली राइजर टीम, नाइट ऑल टीम, बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो आओ, पहले मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो आज पहले अर्ली राइजर का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अर्ली राइजर काफ़ी गुस्सा रहते हैं, दीदी आप हमें नहीं बताते हो, आप हमें नहीं बताते हो। तो चलो तुम्हारे से शुरुआत करें, फिर नाइट ऑल तुम्हें भी बीच बीच में बताती रहूँगी। तो देखो, आप 9th 10th 11th 12th हर एक बच्चे की, हमारे को यार एक तो ना इस समय पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, ये जो सुन लो, ये बात इंपॉर्टेंट है, आगे टाइम स्टैम्प दे दूंगी कहाँ से टाइम टेबल शुरू हो रहा है अगर जल्दी है तो देखो, इस समय पे हमारी स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, ऑनलाइन क्लास है, स्कूल है, कोचिंग है, इन सब चीज़ों की वजह से सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। और भाई सेल्फ स्टडी करके ही तो हम सक्सीड करेंगे। जब हमने सेल्फ स्टडी करी है तभी तो हम नंबर लेकर आएंगे। फिर क्या होता है, हमारा सिलेबस पाइल अप होता रहता है, एक के बाद एक चैप्टर हमारे पेंडिंग रहते हैं। हम ट्यूशन में भी पढ़ लिया, कोचिंग में भी पढ़ लिया, और अपनी ऑनलाइन क्लास में भी। कोचिंग वाली मैम ने एक चैप्टर करा दिया, दूसरे साइंस वाले सर ने एक चैप्टर करा दिया, और आपका ऑनलाइन क्लास में एक चैप्टर हो गया। वो 3 चैप्टर हैं, एक चैप्टर तुम खुद से पढ़ रहे थे, बट तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला। 4 सब्जेक्ट तुम्हारे सर पे पेंडिंग पड़े हैं, और फिर वो हमें बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, यार सिलेबस बहुत कम हो रहा है, यार कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। दिस इज़ द थिंग, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट लाइफ की। क्या, हमें सेल्फ स्टडी का टाइम मिल नहीं पाता। हम चाहते हैं करना, हाँ दीदी हम कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, हमारा मन है करने का, बट टाइम पता नहीं कहाँ निकल जाता है। कभी ऑनलाइन क्लास आ जाती है, कभी ट्यूशन तो जाना ही है, समझूंगा कहाँ से ट्यूशन नहीं जाऊँगा, तो कभी थोड़ी देर 1 घंटा तो दीदी कुछ फ्रेंड से बात करूँगा, फ़ोन चलाऊंगा, थोड़ी रोबोट थोड़ी बन जाऊँगा कि पढ़ूंगा और खाऊंगा और सोऊंगा, है ना। दिस इज़ द थिंग, ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे। तो लेट्स सी,
आज तुम्हें दिख जाएगा सब कुछ तुम्हें जो है यहाँ पे इस टाइम टेबल में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने काफ़ी थोड़ा नीटली बनाया है आज, अपनी भयंकर राइटिंग में नहीं लिखा है। तो देखो इफ़ यू आर अ पर्सन जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं आराम से, ठीक है, तो आप जो है 5 बजे उठ जाओ, ठीक है, सुबह उठ जाओ 5 बजे। आप 4 उठते हो तो 4 उठ जाना। मैं तुम्हें एक बेसिक बता रही हूँ, किसी को 4 उठने हो तो 4 उठ जाना, तुम रात को 1 घंटे जल्दी सो जाना। बट दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट आई एम टेलिंग अ वेरी गुड वन टू फॉलो। तो आप ये देखो, सुबह 5 बजे तक उठ जाना, उठोगे, थोड़ी देर इधर उधर होगे, नाश्ता वास्ता करोगे, मुँह हाथ धोगे, नहा भी लोगे, सुबह स्कूल भी जाना होगा, थोड़ी देर बाद ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करनी होगी। दिस इज इक्वल टाइम टेबल। अगर किसी का स्कूल है तो स्कूल का टाइम भी मिल जाएगा, अगर स्कूल बंद है ऑनलाइन चल रही है तो ऑनलाइन का भी टाइम मैंने यहाँ दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, 5 बजे उठ जाओगे और क्या करना है आप लोगों को, 5:30 तक तैयार हो जाना बिल्कुल अच्छे से, आँखें वाँखें खोल के अपनी। फिर 5:30 to 6:30 ये 1 आवर लिखते रहो, यहाँ कैलकुलेट करते रहो। सेल्फ स्टडी का टाइम तुम्हें दिख जाएगा 5:30 से 6:30 सुबह सुबह, बिल्कुल अच्छा सा मौसम होता है, बढ़िया सा। ये 1 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, कोई ऐसा होता है कभी हमारे स्कूल में पीरियोडिकल है, टेस्ट है, या फिर कोई एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो या फिर कोई आपका जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, हार्ड वाला सब्जेक्ट मत लेना, जो भी आपको सब्जेक्ट जो लगता होगा कि अच्छा इसके लर्न कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वैसा सा सब्जेक्ट आप ले लेना, ठीक है। अपना कोई भी प्रायोरिटी से जो सेकंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट होता है ना, आई मीन टू से, एक होता है पहली प्रायोरिटी का, जैसे मैं 10th में थी तो मेरी पहली प्रायोरिटी मैथ्स थी, मैथ्स के बाद साइंस थी, फिर एसएसटी तो कर लेती थी मैं बहुत अच्छे से, क्यों आई एम ह्यूमैनिटीज़ वाली टीचर, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही आप लोगों का, जैसे मैंने तुम्हें अपना बताया कि मेरे प्रायोरिटी पे मैथ्स थी, फिर एसएसटी थी। अगर मैं अभी 12th पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को तो अपने ह्यूमैनिटीज़ बच्चों को, तो मेरी प्रायोरिटी पे कौन सा रहता था, कभी पॉलिटिकल रहता था तो कभी साइकोलॉजी रहता था। तो अपने हिसाब से जो सेकेंड प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है वो आप कर लोगे इस समय 5:30 से 6, 1 घंटा, पूरे 1 घंटा पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुबह सुबह आपको जो है ये पढ़ना है। देन 6:30 to 7, ठीक है, ये टाइम मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये टाइम में अगर आप ब्रेकफास्ट कर लेना, अगर आप ब्रेकफास्ट पहले ही कर चुके हो तो भाई आप पढ़ते ही रहना, और अगर आपको स्कूल जाना है स्कूटी पे, बाइक पे, रिक्शा पे, तो भाई आपने स्कूल चले जाना, आधा घंटा तो कम से कम लगेगा स्कूल पहुंचने में। या अगर ऑनलाइन क्लास भी है तो पढ़ लेना, जैसी क्लास होगी वैसे ही बैठ जाना, इट्स अप टू यू। तो मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। देन 7:30 to 1:30 PM, 7:30 से 1:30 बजे तक, जहाँ मैंने पोल कराया बच्चों के क्या चल रहा है, स्कूल चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, बीच में आपको काफ़ी ब्रेक्स मिलते होंगे, वो मैं आगे की बातों में तुम्हें समझाऊंगी कि उन्हें भी यूटिलाइज करना है, ठीक है। 7:30 से 1:30 बजे ये टाइम आपका स्कूल है, अपने स्कूल को अच्छे से यूटिलाइज करना। पीरियोडिकल्स के नंबर गाइस मैटर करते हैं, तो अपने टीचर्स के सामने ऐसे प्रेजेंट करना कि वो 10 नंबर तुम्हें हंस के दे, कहीं 10 नहीं 20 दूंगा, ठीक है। अब आगे आ गए आप लोग, 1:30 बजे तक मोस्टली सारे स्कूल हैं, ठीक है। अगर आप लोगों की ऑनलाइन क्लास है तो आप 1:30 बजे ही फ्री हो जाओगे, तो हाथों हाथ अपना लंच करके थोड़ी देर सो जाना, रेस्ट कर लेना। बट अगर आप स्कूल में हो, किसी बच्चों के सुबह स्कूल खुल गए हैं, तो ऑब्वियसली आपको आधे घंटे घर पहुंचने में भी लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया टाइम आपका 1:30 to 2:30 तक का, ठीक है भाई। तुम्हारा 1:30 बजे स्कूल खत्म हो गया या 1:30 बजे ऑनलाइन क्लास खत्म हो गई, उसके बाद मैंने आपको 1 घंटा दे दिया है, कौन सा, 1:30 to 2:30। इसमें लंच कर लेना, थोड़ी देर सो जाना, 10 मिनट में लंच हो जाता है, थोड़ी देर सो जाना, रेस्ट कर लेना, सुबह 5 बजे के उठे हुए हो, एनर्जी गेन कर लेना, ठीक है, रेस्ट कर लिया, 2:30 बजे उठ जाना, 2:30 बजे उठ के होमवर्क उठा के ले आना, ठीक है, रेस्ट भी कर लिया। इस समय पे आप लर्न नहीं कर सकते हो, थोड़ा दिमाग इतना ना वो नहीं देगा आपको, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होगी, थके हुए होते हैं हम लोग थोड़े दोपहर में। तो रैदर देन लर्निंग और रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट्स, इस समय में अपना होमवर्क जो है हमारा पाइलअप होता रहता है, या कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई असाइनमेंट बनाना है। बच्चों ने मुझसे स्पेशली जो है डिमांड करता है, दीदी ऐसा टाइम टेबल देना जिसमें हमें असाइनमेंट, होमवर्क, सेल्फ स्टडी सबका टाइम मिले। तो ये कितनी देर हो गई, 2:30 से 3:30, 3:30 से 4, तो ये कितना हो गया हमारा 1.5 आवर, ठीक है। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी हो गई, ठीक है। आपने अपना सारे क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करे, होमवर्क करा, बहुत कितनी देर मिल गई, 1.5 घंटा आपको मिल गया यहाँ पे। देन 4 to 6 PM, कितने, 4 से 6 बजे, ये मैंने डाला है कोचिंग टाइम। मैंने काफ़ी पोल कराए थे कोचिंग के लिए भी। बेसिकली बच्चों का कोचिंग टाइम 4 से 6 बजे के बीच में, किसी का पहले होगा तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 6 बजे आपके, जैसे आपने एक मैथ्स की लगाई है, एक साइंस की लगाई है, आपकी 2 कोचिंग हो गई। ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो कोई लगानी ही नहीं है कोचिंग, आई एम हेयर, मैं हूँ तुम्हारी कोचिंग यहाँ। तो आप बस यूट्यूब खोलोगे और तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम रहेगा 4 से 6। मेरे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे लिख लो, 4 से 6 आप लोगों ने यूट्यूब खोल के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। MCQ तब कर पाओगे जब चैप्टर पढ़े हुए होंगे, ठीक है। इंग्लिश स्टूडेंट, इंग्लिश की भी मत लगाना ट्यूशन, इंग्लिश मैंने सारी दे दी है, SST इज़ देयर। तो इन सब्जेक्ट्स को कोचिंग अवॉइड करना, जो खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो यूटिलाइज यूट्यूब एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो ये आपका 4 से 6 कोचिंग टाइम हो गया, सेल्फ स्टडी टाइम हो गया। कितना हो गया आपका ये
2 आवर। तो अभी मैं इसको ना सेल्फ स्टडी में कंसिडर नहीं करूँगी, बट 2 घंटे अभी भी आप पढ़े हो। तो भाई 6 बजे तक आप लोग जो है कोचिंग से वापस आ जाओगे। अब वापस आते साथ तो आई कैन नॉट से यू को पढ़ने बैठ जाओ। तो 6 से 7 अपनी ना अपने सामने लिख लो, 6 से 7 मेरे मौज करने का टाइम है, ठीक है। अपने सामने ना बड़ा बड़ा लिख लो दैट 6 to 7 PM इज़ माई रेस्ट प्लस एन्जॉय प्लस माई नैप टाइम, ठीक है। मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी 1 घंटा सो जाना, क्योंकि उसके बाद उठा के मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़वाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, सो जाना 1 घंटा। कब? 6 से 7। मैंने यहाँ लिखा है रेस्ट प्लस इन्जॉय प्लस नैप, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करना। फिर 7 बजे ना उठ जाना, रेस्ट कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, GF से BF से बेस्ट फ्रेंड से BFF से किसी से भी कुछ भी कर रहे थे, मम्मी से गप्पे लड़ा रहे थे, पापा के साथ कुछ काम करवा रहे थे, छोटी बहन को तंग कर रहे थे, या बड़े भाई के साथ कुछ काम करवा रहे थे, या उसे भी तंग कर रहे थे तुम, या वो तुम्हें तंग कर रहे थे, कुछ भी काम होगा छोड़ देना 6 से 7 बजे के बाद। 7 o'clock इज़ योर इंटेंसिव स्टडी टाइम। इसको क्या लिखना है, इंटेंसिव स्टडी टाइम, सामने लिख लो इंटेंसिव स्टडी टाइम। 7 से 9 बजे, यहाँ मैंने लिखा है 7 से 9 बजे इंटेंसिव स्टडी टाइम है। ये 2 घंटे में प्रायोरिटी सब्जेक्ट करोगे। मेरे लिए 10th में मैथ्स था, 12th में तो मुझे सभी अच्छे लगते थे, ठीक है। तुम्हारा जो भी है, PCM स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, 11th स्टूडेंट्स, 9th के छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, तुम्हारा जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो मैथ्स करना 2 घंटे। साइंस एक दिन, अभी किसी दिन साइंस भी तो करनी पड़ेगी, साइंस लग रहा हो साइंस कर लें, किसी दिन SST करना। अच्छा दीदी ने हमारा ना फर्स्ट चैप्टर के MCQ करा दिया, ये आज पूरे साइंस जो SST के पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। तो ये प्रायोरिटी सब्जेक्ट जो आपका होगा 2 घंटे प्रॉपर उसको देने हैं, 1 सेकंड भी उठना मत, ठीक है। बीच में जाओगे थोड़ी देर ब्रेक के लिए 5 मिनट, दैट इज समथिंग एल्स, बट यहाँ पर इंटेंसिव स्टडी टाइम है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा तुम्हें ऊपर करके दिखाती हूँ आगे का क्या है। आप पढ़े 9 से 9:30 आपका डिनर हो गया, ठीक है। 9 बजे डिनर कर देते कई लोग, किसी को जल्दी करना है, आप बीच में डिनर कर लेना, आगे कंटिन्यू कर लेना। 9 से 9:30 आपका डिनर का टाइम हो गया है। अब अपना आधे घंटे में डिनर कंप्लीट करके एक आपको लास्ट टास्क करना है अपना, अर्ली राइजर बच्चे सारे के सारे 9:30 to 10:45। देखो आजकल के हिसाब से ये कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, 11:45 बजे तक कहते हैं ऐसे हिंदी में, 9:30 से 11:45। रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? चाहे अपना कोई ईजी सब्जेक्ट पढ़ के सो जाना, चाहे मैथ्स करके सो जाना, चाहे कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक टू डू। 1 घंटा जो है या पूरे दिन में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करके सो जाना, ठीक है। 10:45 पे यू विल स्लीप, यू विल गो टू बेड एंड यू विल स्लीप। और सुबह तुम कितने बजे उठोगे? 5:15 तक उठ जाओगे, सो दैट तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाए। दिन में भी तुम 1 घंटा सो गए थे, 7 घंटे की स्लीप हो गई है आप लोगों की। तो इसीलिए आप लोगों को ये टाइम टेबल सबसे बेस्ट रहेगा, ये 9:30 to 10:45। तो यहाँ पे भी आपको समझ लो 1 hour 15 minutes मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। 15 मिनट की भी बहुत वैल्यू होती है एग्जाम टाइम में। कहीं बच्चे का जो आंसर शीट रुकी हुई होती है, कुछ क्वेश्चन रह गए होते हैं, उनसे पूछो 15 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये टाइम टेबल पूरा का पूरा मैं साइड होंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अभी रह लेना, अभी नाइट ऑल का टाइम टेबल भी देख के जाना कि उनको कितना स्टडी टाइम मिल रहा है स्टडी करने पे। तो देखो टोटल स्टडी टाइम आप लोगों का कितना निकल रहा है, 5.5 आवर इज योर इंटेंसिव सेल्फ स्टडी टाइम, जिसमें आपने सेल्फ स्टडी करी है, ठीक है। और 2 घंटे आपकी कोचिंग के हो गए। अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं जाता तो भाई 7.5 घंटे पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय है ये। 7.5 घंटे अगर पढ़ लिए तो 40 में से 40 आके ही रहेंगे। तो कंसंट्रेटेड फोकस होके आपको पढ़ना है। ये 6 से 7 बजे का टाइम तुम्हारा मज़े करने का टाइम है, और बीच में ये आपका 2:30 से 4 बजे वाला होमवर्क वाला थोड़ा बहुत था, और अपनी पढ़ाई भी करोगे समय पे। और ये 1:30 से 2:30 इस समय भी मज़े कर लेना। तो विद दिस अर्ली राइजर्स आपका टाइम टेबल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ जो मैंने लिखा था, और तुम लोग अपना टाइम टेबल जो है इसको कॉपी डाउन कर लो। और फिर आती है नाइट आउल्स की बारी, और तुम देख के जाना नाइट आउल्स का टाइम टेबल भी। चलो भैया नाइट आउल्स आ जाओ मेरी नाइट आउल आर्मी। तो तुम्हें तो पता है नाइट आउल्स की हमारा टाइम टेबल की शुरुआत थोड़े अलग तरीके से होती है। तो आ जाओ मेरे सारे के सारी नाइट आउल आर्मी, तुम्हारी लीडर है यहाँ तुम्हारे बेस्ट टाइम टेबल के साथ, ठीक है। तो आ जाओ मेरी नाइट आउल आर्मी। ये प्रो नाइट आउल टाइम टेबल नहीं है, दिस इज नाइट आउल टाइम टेबल। प्रो नाइट आउल टाइम टेबल तो अभी रुक के बना लेंगे हम इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो और मैं नाइट आउल आर्मी सुबह 7 बजे उठ जाना बड़ी, और लाइटनिंग की स्पीड से रेडी हो जाना, ठीक है। 7 o'clock यू विल वेक अप, लाइटनिंग की स्पीड से रेडी होकर नाश्ता करके आप लोग जो है स्कूल ऑनलाइन क्लास के लिए निकल पड़ोगे, ठीक है। तो मेरे नाइट आउल 7 बजे तक, मतलब मैक्सिमम 7 बजे तक उठ जाना, ठीक है। कईयों की ऑनलाइन क्लास और देर से भी हो सकती है, पहले भी है, पहले तो नहीं है वैसे यार। तो आप लोगों को 7 o'clock तक उठ जाना, 10-15 मिनट में तैयार होना, नाश्ता करना और स्कूल निकल जाना। या अभी तो यूजुअली स्कूल सबके खुले भी नहीं होंगे, ऑनलाइन क्लास होगी।
7:30 to 1:30 आप लोग जो हो स्कूल में हो गए, सारे के सारे नाइट ऑल स्कूल में पढ़ाई कर रहे होगे, एंड देन 2 बजे तक आप लोग जो हो अपने घर आ जाओगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो आप लोग 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की, ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाती है, किसी की तो और पहले हो जाती है, तुम घर में ही होगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसे अर्ली राइजर्स के साथ हुआ था, सेम विल हैपन विद यू। तो ये 1:30 to 2:30 PM का जो ये टाइम है, दिस इज़ योर फन टाइम, ठीक है। इस समय में अगर आप यार ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो बीच में आप लोग लंच कर चुके होगे, है ना। अगर स्कूल से आए हो तो आप अभी लंच करोगे और थोड़ी देर सो जाना, नैप ले लेना, एनीथिंग यू वांट टू डू, एंजॉय करना इस समय में। 1 आवर आपका ये फन टाइम हो गया, ठीक है। 1 आवर फन टाइम यू आर हैविंग बिटवीन 1:30 to 2:30। सोना, कुछ गाने वाने सुनना, कुछ भी करना, एनीथिंग यू वांट टू डू, ठीक है। आफ्टर दिस तुम्हारा भी सेम रहेगा 2:30 टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। इस समय में आप लोग जो हो अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, कोई असाइनमेंट है तो वो कंप्लीट करोगे, एंड कोई होमवर्क है तो अच्छे से उसको जो है कंप्लीट करने वाले हो, ओके सारे के सारे। तो 2:30 से 4 बजे कितनी देर हो गई है, 2:30 से 3:30, 1 घंटा और 1.5 आवर आप लोग जो है अभी यहाँ कर लिए, ठीक है। 1.5 आवर इसको हम सेल्फ स्टडी में ही गिनेंगे। उसके बाद 4 to 6 PM ट्यूशन्स होती हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 to 6 PM, 2 आवर ये ट्यूशन का टाइम है, पर इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ट्यूशन से घर आओगे 6 से 7 बजे, फन टाइम है, या फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है, कुछ भी कर लेना यहाँ, फिल इन द ब्लैंक। तो मैं ट्राई करूँगी कि इस समय में मैं कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो अपलोड करूँ, और इस समय में आप जो है कोई गेम खेल लेना, एक्सरसाइज कर लेना, सो लेना, एनीथिंग यू वांट टू डू। 6 से 7 आपका ये एक और फन टाइम है, ठीक है। 1 आवर ये आपका फन टाइम हो गया, डन। अब जो है गाइस 7 बजे, जैसे मैंने अर्ली राइजर्स को बताया वैसे ही आप लोग भी 7 बजे सब कुछ, जो कुछ भी आप काम कर रहे थे, आप कुछ खेल रहे थे, आप किसी की हेल्प कर रहे थे, आप कुछ गेम के बीच में थे, कोई मूवी देख रहे थे, कुछ भी, एनीथिंग यू आर डूइंग, यू आर हैविंग फन, कुछ भी कर रहे थे, वापस आ जाना 7 बजे अपने स्टडी टेबल, बेड, सोफ़ा, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो। 7 से 9 बजे विल बी योर इंटेंसिव स्टडी टाइम, ठीक है। 7 बजे से शाम के 7 से रात के 9 बजे तक का योर इंटेंसिव स्टडी टाइम है। इस समय में मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट पढ़ोगे, जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है, जिसमें लगता है अरे इसमें स्कोर करने में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, वो सब्जेक्ट आप 7 से 9 बजे करोगे। 2 घंटे उस सब्जेक्ट को दे देना। वो सब्जेक्ट कहेगा नहीं मुझे मत कम पढ़ ले भाई, 2 घंटे तेरे आ जाएंगे 40, ऐसे बोलेगा वो सब्जेक्ट। अगर आपने रोज़ अपना जो है एक नियम कहते हैं उसे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं पता नहीं, मैं भूल गई क्या कहते हैं, वो बना लिया ना अपना कि बस 7 से 9 तो इस प्रायोरिटी सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। आफ्टर दिस 9 to 9:30 आप लोगों का क्या हो जाएगा, खाना, डिनर एंड ड्रामा। खाना खा लोगे, ठीक है, आधे घंटे में खाना खा लेना, और फिर हमारी पार्टी, नाइट ऑल पार्टी की, नाइट ऑल्स वाली पार्टी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्या करोगे आप लोग, 9:30 डिनर करने के बाद योर स्टडी सेशन 1 ऑफ द नाइट विल स्टार्ट। क्या, कब से कब तक का है ये, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का। 9:30 से 11:30 कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, ठीक है, 2 घंटे मिल गए तुम्हारे को। इस समय बैठ के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेना, बिल्कुल तरीके से, और तुम अच्छे से पढ़ रहे होगे और रिक्वेस्ट करोगे तो मैं लाइव आके तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा भी यही स्टडी शेड्यूल है। 9:30 से 11:30 हम लोग पढ़ाई करेंगे मज़े में, फिर यहाँ पे 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 11:30 to 11:45 का। कोई बहुत ज़्यादा हुआ बड़ा बुक लवर, पढ़ाई लवर, और जिनको नहीं लेना ब्रेक मत लेना, मैं कभी कभी नहीं भी लेती हूँ ब्रेक, बट मैंने यहाँ दिया है 11:30 to 11:45, ये 15 मिनट रेस्ट कर लेना। वो टेक्निक्स होती है ना, तो वो बताते हैं कि आप अगर एक ब्रेक ले लो बीच में तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो कोई नहीं, मैंने भी यहाँ ब्रेक डाल दिया है। समटाइम्स आई टेक द ब्रेक, समटाइम्स आई डोंट टेक द ब्रेक, और मुझे तो पता नहीं भूख लग भी जाती है दोबारा, तो मैं कुछ खा भी लेती हूँ इतने समय में, लाइक बिस्किट्स एंड ऑल दैट। कुछ भारी नहीं, थोड़ा सा बिस्किट खा लिए या कोई नमकीन खा ली, बस इतना, ठीक है। कुछ ऐसे नहीं कि कुछ नूडल्स वगैरह बनाने चली गई, नो, समथिंग वेरी लाइट, ठीक है। ऐसे मैंने एक बार बताया भी था, एक ब्रेड खा लेती हूँ, कुछ भी अगर लगी भूख, ठीक है। तो 11:30 to 11:45 15 मिनट का आपका ब्रेक हो गया। उसके बाद आ जाओ मेरे सारे के सारे नेट हो 11 लास्ट स्टडी सेशन, ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, 11:45 से 12:45, 12:45 बजे तक सोने की कोशिश करना, 15-20 मिनट में नींद आ जाएगी, यू विल बी फॉलोइंग स्लीप। और सुबह उठ जाना 7 बजे, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना, एंड तुम्हारा रोज़ का दिन ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको कितने, 1 घंटा और मिल गया पढ़ने का। तो अब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैंने नाइट ऑल्स को कितना टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी करने का अपने रोज़ के दिन में। तो लेट अस सी, मैंने ब्लू पेन चला देती हूँ, ब्लू पेन से कैलकुलेट करते हैं। एक तो आप कितनी देर पढ़े हो, तो सबसे पहला आपका ये आ गया 2:30 to 4 PM, ये आप पढ़ाई करी थी आपने कितनी, 1.5 आवर की। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.5 आवर, ठीक है।
ये आपका पहला स्टडी सेशन था। कोचिंग अभी इस पे इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टडी सेशन कौन सा था? ये 7 से 9 वाला, जिस समय पे हमारे अर्ली राइजर भी पढ़ते हैं। तो 2 घंटे आपके ये हो गए, ठीक है, ये हो गए 2 घंटे। उसके बाद आज जो मेरे नाइट आउल, आप पढ़े हो यहाँ 9:30 से 11:30, ठीक है, 2 घंटे और हो गए, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पढ़े हो, तो मैं तुम्हें बहुत पढ़ाने वाली हूँ। फिर लास्ट तुमने 15 मिनट का ब्रेक लिया था और 1 घंटा और पढ़े हो, 11:45 to 12:45। आज के समय में 1 बजे तक सो रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस 7 उठ जाना आप लोग। कभी जल ज़्यादा नींद आ रही हो तो सो जाना 12:30 तक, 12 सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज़ अ बेस्ट प्लान। जो एक नाइट ऑल फॉलो करेगा तो 99% अबव आराम से लेकर आएगा, ठीक है। तो 11:45 to 12:45 कंडीशन इज दिस, यू आर स्टडिंग, ओके। तो पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, ये कंडीशन है इसकी। 11:45 to 12:45 1 आवर यहाँ भी आपको मिल गया है, ये हो गया 1 आवर। तो भाई अब करते हैं कैलकुलेट सेल्फ स्टडी टाइम। तो कितना हुआ? 6.5 आवर नाइट ऑल्स को मिल रहा है, प्लस हम 2 आवर और प्लस कर देंगे इसमें जो आपकी कोचिंग का है, तो आपका हो गया 8.5 आवर ऑफ स्टडी। नाइट आउल 8.5 घंटे मिल रहे हैं तुम्हें पढ़ने के, ठीक है। और 2 घंटे अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं जाता है तो, और अगर मैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की बात करूँ यार, और आर हैविंग अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, अगर कोई 10th का बच्चा है तो ट्यूशन नहीं जा रहा है, उन्हें खुद से पढ़ना अच्छा लगता है, दे आर नॉट टेकिंग एनी कोचिंग्स, तो वेरी गुड। आप इस टाइम को भी अपनी सेल्फ स्टडी में ही कंसिडर करना। और 8.5 आवर सेल्फ स्टडी, अर्ली राइजर 7.5 घंटे पढ़ रहे हैं और ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। तभी मैंने बोला था ये लाइफ चेंजिंग टाइम टेबल है। नाउ लेट्स कंक्लूड द टाइम टेबल एंड लेट्स चेंज योर लाइफ एंड दिस इज द बेस्ट एवर टाइम टेबल। सो मैं हो रही हूँ फिर से साइड, नाइट आउल और अर्ली राइजर डिसाइड कर लो अपनी पार्टी। और टर्म 1 में लगानी है पेपर में पेन से आग, तो उसकी कर रहे हैं हम आज से शुरुआत। वाह, राइम बन गया, ठीक है। तो टर्म 1 में लगानी है पेपर में पेन से आग और आज से कर रहे हैं हम उसकी शुरुआत, ओके। तो विद दिस बाय बाय, टेक योर बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और सारे ही बच्चे अपने टाइम टेबल की जो फोटोज़ हैं मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं सबके टाइम टेबल चेक भी करूँगी, कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताऊँगी भी। तो टुडे आई विल बी चेकिंग ऑल द DMs, सो यू कैन टेक्स्ट मी एंड हाँ, आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। ईच एंड एवरी वीडियो जो 10th की, 9th की, 11th की, 12th की सारी प्लेलिस्ट गिवन है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब है 9 से लेकर 12th तक का। SST इज देयर, साइंस इज देयर, पॉलिटिकल साइंस इज देयर, ज्योग्राफी इज देयर, इकोनॉमिक्स इज देयर, सो मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर। पढ़ो जाके MCQ मैराथन से। MCQ देखो, मैंने सब क्लासेस के MCQ मैराथन शुरू कर दिया है, तो बस अब पढ़ने शुरू कर दो, ओके। तो विद दिस बाय बाय, टेक योर बेस्ट ऑफ लक एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, बिकॉज अभी कुछ समय में हम लोग स्टडी बडी सेशन करने वाले हैं। मैंने तब से स्टार्ट इसलिए नहीं करते, अब बिल्कुल टाइम आ गया है पढ़ने का तरीके वाला, तो इसलिए स्टडी बडी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स का भी अपने जैसा टाइम टेबल बनवाओ और हम सब मिलकर स्टडी बडी सेशन कर लेंगे। हाँ, अर्ली राइजर के लिए भी करेंगे। तो बी रेडी ऑल द स्टूडेंट्स, शेयर दिस वीडियो।